तो राजस्थान में उपचुनाव को लेकर आपको जानकारी दें कि उपचुनाव से पहले गौवंश को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी बजाय गाय को निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों में या सूचना पत्र या रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह गौवंश शब्द का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में अब अगले सभी सरकारी आदेशों में गौवंश शब्द का इस्तेमाल होगा। राजस्थान के पशुपालन डेयरी मंत्री हैं जोराराम कुमावत कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गायों और बैलों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम कर रही है। गौ कल्याण के लिए 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान करके मुख्यमंत्री पशुधन विकास कोष का गठन होगा। तो गाय पर लिए गए फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास से, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। की बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से गौशालाओं को पैसा नहीं मिल रहा, गायों के लिए अलग से कोई फंड की इन्होंने व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस सरकार के समय हमने जो फंड जारी किए थे वो ही मिल रहा है। आज भी जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर प्लास्टिक खाकर, कचरा खाकर भूखी गायें भूख से मर रही है। बीजेपी की सरकार के समय जब गायें भूख से मर रही है तब बीजेपी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि गायों को आप आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा नहीं कह सकते, आप उसको निराश्रित कहिए। मतलब इसका मतलब सरकार का आसरा खत्म हो गया। सरकार को गायों को आसरा देना चाहिए। जो भाजपा की सरकार आसरा नहीं दे पा रही वो गायों को मरने के लिए छोड़ रही है और अब नाटक कर रही है कि पैसे नहीं दे रही, व्यवस्था नहीं कर रही। गायें रोज पकड़ रहे हैं जयपुर में। अरे ये नाम बदलने में माहिर हैं। आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो, और गाय के नाम पर तो सिर्फ वोट ही लेते हैं ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है और गाय की रक्षा संरक्षण, उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गायों को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है। गाय के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। अंत में लोग इससे थक जाएंगे और थक चुके हैं। आज पूरे देश में माहौल बन चुका है और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जिस तेवर में सरकार की जवाबदेही तय की है, सवाल पूछे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांगी है, वो सरकार दे नहीं पा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश भर में रोजगार मेले का